आप सभी का डैफोडिल कोचिंग क्लासेस के इस YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं जसवंत जी माजरा सर आज आपके साथ किसान आंदोलन टॉपिक पर चर्चा करूंगा। तो देखिए दोस्तों, आज हम जयपुर रियासत के किसान आंदोलन के बारे में बात करेंगे। जयपुर रियासत में सबसे ज्यादा जाट जाति के किसान थे। जयपुर रियासत में सबसे ज्यादा आपके जाट जाति के किसान थे, जो सीकर, खेतड़ी और शेखावाटी क्षेत्र में बसे हुए थे। वर्तमान में हम शेखावाटी के अंतर्गत सीकर, झुंझुनू, चूरू और नागौर के कुछ क्षेत्र के अंतर्गत यानी आते हैं, शेखावाटी के अंतर्गत जिनकी बात करते हैं। परंतु हमारे इस जयपुर रियासत के अंतर्गत हम सीकर व शेखावाटी के किसान आंदोलन की बात करेंगे। उससे पहले हमारे इस जयपुर रियासत में हम बात करें तो एक समिति का गठन हुआ था जिसका नाम था चिरवा सेवा समिति। चिरवा सेवा समिति, ये जो चिरवा सेवा समिति है आपकी, इसकी जो स्थापना है वो 1918 ईस्वी में 1918 ईस्वी में शेखावाटी क्षेत्र में हुई। 1918 ईस्वी में शेखावाटी क्षेत्र में इसकी स्थापना हुई। आपकी जो चिरवा सेवा समिति थी, इस चिरवा सेवा समिति का जो उद्देश्य था वो ये उद्देश्य था कि एक तो अकाल और एक दूसरा अन्य जो प्राकृतिक विविधताएं होती थी, अकाल व अन्य प्राकृतिक आपदाओं के समय लोगों की सहायता करना इसका उद्देश्य था। आपकी इस चिरवा सेवा समिति ने प्रारंभिक समय में जयपुर रियासत के किसानों की समस्या को भी उजागर किया था, यानी किसानों की समस्या इसने पुरजोर से किसानों की समस्या उजागर की और उनके समस्या का निस्तारण करने का भी प्रयास किया। अब हम आगे बढ़ते हैं, जयपुर रियासत के किसान आंदोलन के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम सीकर ठिकाने के किसान आंदोलन के बारे में बात करेंगे। सीकर ठिकाने का किसान आंदोलन। सीकर ठिकाने का जो हमारा ये किसान आंदोलन है, इसमें हम बात करते हैं तो सबसे पहले इसकी जो शुरुआत के बारे में बात करें तो वो शुरुआत राव राजा कल्याण सिंह के समय हुई। राव राजा कल्याण सिंह के समय 1922 ईस्वी में आपके सीकर ठिकाने में इस किसान आंदोलन की शुरुआत होती है। कारण क्या थे सीकर ठिकाने के किसान आंदोलन के? जो कारण क्या थे, तो 1922 ईस्वी में क्या हुआ, जो पूर्व का यहाँ का राव राजा यानी ठाकुर था, जिसका देहांत होने पर राव राजा कल्याण सिंह यहाँ के नए यानी जागीरदार बने। तो इन्होंने अपने पिता के दाह संस्कार, मृत्यु भोज और साथ में अपनी जो खड़ग बंधाई यानी तलवार बंधाई की जो रस्म की, इन तीनों जो रस्में थी, दाह संस्कार, मृत्यु भोज और खड़ग बंधाई की ये जो रस्म थी, इन तीनों रस्मों में इसने यानी कुछ ज्यादा खर्च कर दिया और इसी कारण इसने 1922 ईस्वी में क्या किया, लगान में 50% क्या कर दी, वर्दी कर दी। इसने लगान में 50% वर्दी कर दी और इसी का यहाँ के किसानों ने विरोध किया। दोस्तों आपको एक बात और बताता हूं यहीं पर, यानी हमारे इस सीकर ठिकाने में 56% जो भूमि थी वो जाट जाति के किसानों के पास थी। 56% भूमि थी वो जाट जाति के किसानों के पास थी
और राव राजा कल्याण सिंह के समय 1922 में उसने दाह संस्कार, मृत्यु भोज और खड़ग बंधाई जो उसकी रस्म थी, इनमें अधिक व्यय होने के कारण उसने 1922 में लगान में 50% वृद्धि कर दी। इसका यहाँ के जो जाट जाति के किसान थे उन्होंने विरोध किया और विरोध करने पर राव राजा कल्याण सिंह ने उन किसानों को एक आश्वासन दिया कि अगले वर्ष आपकी जो लगान है वो पूर्ववत ली जाएगी, यानी 1921 के अनुसार ही आपकी लगान ली जाएगी। परंतु राव राजा कल्याण सिंह ने जो वादा किया था कि 1923 में जो आपकी लगान है वो पूर्ववत ली जाएगी, परंतु इसने अपने वादे को पूरा नहीं किया। और इसी कारण क्या है, यहाँ के जो किसान हैं उन्होंने इस जागीरदार राव राजा कल्याण सिंह की जो शिकायत है वो जयपुर रियासत के जो महाराजा थे उनके पास करने का निर्णय लिया। तो यहाँ के जो सीकर ठिकाने के जो किसान थे वो जयपुर रियासत के महाराजा सवाई मानसिंह के पास पहुंचते हैं। कब? 1923 ईस्वी में महाराजा सवाई मानसिंह को अपनी समस्या बताते हैं। तब महाराजा सवाई मानसिंह ने इस जागीरदार राव राजा कल्याण सिंह को पुराने बंदोबस्त के अनुसार लगान लेने का आदेश दिया, परंतु फिर भी इस राव राजा कल्याण सिंह ने महाराजा सवाई मानसिंह के उस आदेश का पालन नहीं किया। तो 1924 में पुनः किसान महाराजा के पास शिकायत लेकर गए, परंतु इस बार यानी राज्य सरकार की तरफ से किसानों को किसी प्रकार का आश्वासन नहीं दिया। अब यहाँ पर दोस्तों आपका एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, यानी जो आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि सीकर ठिकाने का जो किसान आंदोलन था उसका प्रारंभिक समय में नेतृत्व किसने किया? सीकर ठिकाने के इस किसान आंदोलन का जो नेतृत्व करता था प्रारंभिक समय में वो था आपका राम नारायण चौधरी। यानी आपके इस सीकर ठिकाने के किसान आंदोलन के जो नेतृत्व करता थे वो राम नारायण चौधरी थे। राम नारायण चौधरी ने किसानों और जागीरदार के मध्य समझौता करवाने का प्रयास किया, परंतु वो इस प्रयास में क्या हो गए? असफल हो गए। समझौता कराने के प्रयास में राम नारायण चौधरी असफल हो गए। उसके बाद में हमारे राजस्थान सेवा संघ के सचिव राम नारायण चौधरी पर 11 फरवरी 1924 ईस्वी को जयपुर रियासत में प्रवेश पर रोक लगा दी, यानी इनका प्रवेश है वो जयपुर में निषिद्ध कर दिया। और इसके अलावा इनके नेतृत्व में जो तरुण राजस्थान समाचार पत्र संपादित होता था, इस समाचार पत्र पर भी इस जयपुर रियासत में रोक लगा दी। तो कुछ समय के लिए राम नारायण चौधरी ने हमारे इस सीकर ठिकाने के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है कि प्रारंभिक समय में सीकर ठिकाने के इस किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है वो राम नारायण चौधरी ने किया। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो आपके इस सीकर ठिकाने का जो किसान आंदोलन था इसका जो समाचार है संपूर्ण भारतवर्ष में फैल गया। और उस समय हमारी जो केंद्रीय विधानसभा थी और इसके अलावा ब्रिटेन की जो लोकसभा थी, उसमें भी आपके इस सीकर ठिकाने के किसानों के अत्याचारों की गूंज है वो उठी। यानी आपके केंद्रीय विधानसभा में और ब्रिटेन की जो लोकसभा थी यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी आपके इन किसानों की जो अत्याचार इन पर किए जा रहे थे उस समस्या पर चर्चा हुई।
और इसी कारण ब्रिटिश सरकार ने, यहां से एक बार क्वेश्चन भी आया हुआ है कि राजस्थान के किस किसान आंदोलन की जो गूंज है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट तक पहुंची, तो वो हमारे इस सीकर ठिकाने का जो किसान आंदोलन था उसकी गूंज है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट तक पहुंची। उसके बाद में ब्रिटिश सरकार ने राव राजा कल्याण सिंह को सुझाव दिया कि आप अपनी जो भूमि है उसका बंदोबस्त करवाएं और उसके बाद किसानों से लगान वसूले। तो आपके राव राजा कल्याण सिंह ने उस समय यानी भूमि का सर्वेक्षण करवाया, परंतु जब इसने भूमि का सर्वेक्षण करवाया तो उसमें छोटी जरीब का प्रयोग किया और इसी कारण इसने भूमि के सर्वेक्षण के बाद इजाफा नाम से प्रति बीघा भूमि पर 2 आना कर की वृद्धि और कर दी। यानी ब्रिटिश सरकार के आदेश के अनुसार आपके राव राजा कल्याण सिंह ने छोटी जरीब का प्रयोग करके भूमि का सर्वेक्षण करवाया और उसके बाद में इजाफा नाम से प्रति बीघा भूमि पर 2 आना और कर लगा दिया, जिसका किसानों ने फिर विरोध किया। और उसके बाद में हमारे इस किसान आंदोलन से एक अन्य सदस्य जुड़ते हैं जिनका नाम था ठाकुर देशराज भरतपुर के जाट नेता थे। ठाकुर देशराज भरतपुर के जाट नेता थे और 2 व्यक्ति आपको याद रखना है। प्रारंभिक समय में रामनारायण चौधरी ने इस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया और बाद में ठाकुर देशराज ने आपके सीकर ठिकाने के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। इस ठाकुर देशराज ने किसानों की जो समस्या थी वो राजस्थान संदेश नामक एक समाचार पत्र था। इस समाचार पत्र में किसानों की जो समस्या है यानी किसानों पर जो अत्याचार किए जा रहे थे उनको उजागर किया। इसी ठाकुर देशराज ने 1931 ईस्वी में राजस्थान क्षेत्रीय जाट सभा की स्थापना की। तो दोस्तों आपको यह भी याद रखना है कि राजस्थान क्षेत्रीय जाट सभा की जो स्थापना है ठाकुर देशराज ने की। कब की? तो 1931 ईस्वी में इसकी स्थापना की। दोस्तों एक बार इसे हम दोबारा देख लेते हैं। हमारे जयपुर रियासत का जो किसान आंदोलन है इसमें हम बात करते हैं तो जयपुर रियासत में सबसे ज्यादा हमारे जाट जाति के किसान थे। सीकर, खेतड़ी और शेखावाटी क्षेत्र में ये जाट जाति के किसान बसे हुए थे। शेखावाटी के अंतर्गत वर्तमान में हमारा सीकर, झुंझुनू, चूरू और नागौर का कुछ क्षेत्र आता है। चिरवा सेवा समिति की 1918 ईस्वी में शेखावाटी क्षेत्र में स्थापना होती है और इसका जो उद्देश्य था अकाल व अन्य प्राकृतिक आपदाओं या विपदाओं के समय लोगों की सहायता करना। इस चिरवा सेवा समिति ने भी प्रारंभिक समय में किसानों की जो आवाज है उसे उठाया था। अब हमने बात की सीकर ठिकाने का किसान आंदोलन किसके समय शुरुआत हुई, तो राव राजा कल्याण सिंह के समय इस किसान आंदोलन की शुरुआत होती है। कारण क्या था? राव राजा कल्याण सिंह ने यानी पूर्व ठाकुर के दाह संस्कार, उनके मृत्यु भोज और स्वयं की खड़ग बंधाई थी जो रस्म थी उस पर क्या है इसने अत्यधिक व्यय कर दिया और इसी कारण इसने 1922 ईस्वी में लगान में क्या कर दी 50% वृद्धि कर दी। इसी कारण यहाँ के जो जाट जाति के किसान थे इन्होंने इसका विरोध किया, परंतु इसने उस समय किसानों को आश्वासन दिया कि 1923 में यानी अगले वर्ष आपकी जो लगान है वो पूर्ववत ली जाएगी, परंतु इसने अपना जो वादा है वो पूरा नहीं किया और इसी कारण यहाँ के जो किसान हैं
उन्होंने इस राव राजा कल्याण सिंह की शिकायत जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह से करने का निर्णय लिया। वो 1923 में महाराजा सवाई मान सिंह से मिले। महाराजा ने उन्हें आश्वासन दिया और राव राजा कल्याण सिंह को आदेश दिया कि पुराने बंदोबस्त के अनुसार ही लगान ली जाए। परंतु यहाँ पर सवाई मान सिंह का जो आदेश था उसका राव राजा कल्याण सिंह ने पालन नहीं किया। 1924 में किसान पुनः शिकायत लेकर जयपुर महाराजा के पास पहुंचे, परंतु इस बार राज्य सरकार ने उनकी कोई बात नहीं सुनी। उसके बाद में हमारे राजस्थान सेवा संघ के सचिव राम नारायण चौधरी ने किसानों का नेतृत्व संभाला और इन्होंने किसानों और ठिकाने के मध्य समझौता कराने का प्रयास किया, जिसमें ये क्या रहे, असफल रहे। उसके बाद में 11 फरवरी 1924 को राम नारायण चौधरी पर जयपुर में प्रवेश है उस पर रोक लगा दी, उनका प्रवेश है वो जयपुर में निषिद्ध कर दिया और तरुण राजस्थान जो समाचार पत्र था उस पर भी जयपुर रियासत में रोक लगा दी। हमारे इस सीकर ठिकाने के किसान आंदोलन की जो गूंज है वो हमारे भारत की केंद्रीय विधानसभा और ब्रिटेन की लोकसभा में भी उठी थी। यानी किसानों के ऊपर जो अत्याचार किए जा रहे थे उन पर वहां पर भी विचार विमर्श हुआ और उसके बाद में ब्रिटिश सरकार ने राव राजा कल्याण सिंह को आदेश दिया कि आप भूमि का नया बंदोबस्त करवाएं। तब राव राजा कल्याण सिंह ने छोटी जरीब का प्रयोग करके भूमि का सर्वेक्षण करवाया और उसके बाद में इजाफा नाम से प्रति बीघा भूमि पर 2 आना कर की और वृद्धि कर दी, जिसका किसानों ने फिर विरोध किया और लगान देने से मना कर दिया। उसके बाद में ठाकुर देशराज, दोस्तों ठाकुर देशराज भरतपुर के जाट नेता थे जो हमारे इस सीकर ठिकाने के किसान आंदोलन से जुड़े। इन्होंने किसानों की जो समस्या थी उसको राजस्थान संदेश नामक समाचार पत्र में प्रकाशित करवाया और इसी ठाकुर देशराज ने 1931 ईस्वी में राजस्थान क्षेत्रीय जाट सभा की स्थापना की। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हमारे इस जयपुर रियासत का जो सीकर ठिकाने का किसान आंदोलन था उसमें हम आगे चर्चा करते हैं। तो 1931 ईस्वी में अभी हमने पढ़ा, 1931 ईस्वी में राजस्थान क्षेत्रीय जाट महासभा की स्थापना होती है। उसके बाद में सीकर ठिकाने के किसान आंदोलन में हम आगे बढ़ते हैं। तो 1933 ईस्वी में हमारे एक तो इस राजस्थान क्षेत्रीय जाट महासभा और इसके अलावा अखिल भारतीय जाट महासभा, इन दोनों यानी राजस्थान क्षेत्रीय जाट महासभा और अखिल भारतीय जाट महासभा, इन दोनों के कार्यकर्ताओं ने सीकर ठिकाने के गांवों में घूमकर, गांवों में भ्रमण कर लोगों में जन जागृति पैदा करने का कार्य किया। कब? 1933 ईस्वी में। उसके बाद में हमारे इस सीकर ठिकाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है पलथाना नाम से, पलथाना। इस पलथाना गांव में सीकर के आपकी ये जो राजस्थान क्षेत्रीय जाट महासभा थी, इसका जाट या प्रजापति
प्रजापति जाट महायज्ञ का आयोजन किया गया। ये जो आयोजन है दोस्तों 20 जनवरी से 26 जनवरी 1934 ईस्वी को हुआ। 20 जनवरी से 26 जनवरी 1934 ईस्वी को हुआ। इससे पहले आपकी जो राजस्थान क्षेत्रीय जाट महासभा थी उसका 1932 में झुंझुनू में भी एक सम्मेलन हो चुका था। यहां पर प्रजापति जाट महायज्ञ हुआ और इस महायज्ञ में 60,000 जाटों ने भाग लेकर एकता का परिचय दिया। यहां पर कुछ जाट नेताओं ने, जैसे एक तो आपके ठाकुर देशराज, इसके अलावा मास्टर चंद्रभान, इसके अलावा चौधरी हरू सिंह और इसके अलावा चौधरी देव सिंह। इन जाट नेताओं ने आपका जो राव राजा कल्याण सिंह था उस कल्याण सिंह के अत्याचारों को यहां पर उजागर किया और इसी कारण जो राव राजा कल्याण सिंह था वो क्रोधित हो गया और इस प्रजापति जाट महायज्ञ का जो संचालन कर रहा था, यहाँ का जो महामंत्री था इस सम्मेलन का, उस महामंत्री को क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है सीकर ठिकाने की तरफ से। प्रजापति जाट महायज्ञ का महामंत्री जिसका नाम था दोस्तों चंद्रभान सिंह, इसको गिरफ्तार कर लिया सीकर ठिकाने की तरफ से। तो इसी कारण किसानों ने इस गिरफ्तारी का विरोध किया और किसानों ने फिर लगान देने से मना कर दिया। उसके बाद में आपके जो सीकर ठिकाने के जो किसान थे वो सीकर ठिकाने के किसान 18 फरवरी 1934 ईस्वी को 200 की संख्या में जो किसान हैं वो आपके इस राव राजा कल्याण सिंह की शिकायत करने के लिए और जयपुर महाराजा को या जयपुर सरकार को ज्ञापन देने के लिए जयपुर पहुंचे। उस समय ठिकाने की तरफ से जो दमन चक्र है वो और ज्यादा बढ़ा दिया गया और उसी समय क्या हुआ, आपके एक तो सीकर ठिकाने में महिलाओं से अभद्र व्यवहार किया और इसके अलावा एक सिहोंत नाम का ठिकाना था। सिहोंत जो ठिकाना था यहां पर भी महिलाओं से अभद्र व्यवहार किया गया। यानी इस किसान आंदोलन से महिलाएं भी जुड़ी और उन महिलाओं के साथ अत्याचार भी ठिकाने की तरफ से किया गया। इसी कारण इस सिहोंत ठिकाने में महिलाओं को यानी पूरी तरह पीटा गया, उनके यानी बालों को पकड़कर उनको बुरी तरह यानी अपमानित किया गया। और सिहोंत ठिकाने की इस घटना के कारण जाट महिलाओं का एक सम्मेलन होता है दोस्तों 25 अप्रैल 1934 ईस्वी को सीकर में 25 अप्रैल 1934 ईस्वी को जाट महिलाओं का एक सम्मेलन होता है। जाट महिलाओं का सम्मेलन, और इस सम्मेलन में जो महिलाएं थी उन्होंने सिहोंत ठिकाने का जो जागीरदार था उसको गिरफ्तार करने की और उसको दंडित करने की मांग की। यानी सिहोंत ठिकाने में जिस प्रकार महिलाओं के साथ बर्बरता की गई, इसी के कारण 25 अप्रैल 1934 को जाट महिलाओं का सीकर में एक सम्मेलन होता है और उस सम्मेलन में यह मांग रखी गई कि जो सिहोंत ठिकाने का जागीरदार है उस जागीरदार को दंडित किया जाए, उसे गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उसी समय सीकर ठिकाने का एक वरिष्ठ अधिकारी था जिसका नाम था कैप्टन वेब।
कैप्टन वेव ने किसानों और ठिकाने के मध्य समझौता करवाया और किसानों को कुछ रियायतें यहाँ पर प्रदान कर दी। किसानों और ठिकाने के मध्य समझौता करवाया और उसने कुछ रियायतें किसानों को दे दी, परंतु आपके राव राजा कल्याण सिंह ने इस कैप्टन वेव का जो फैसला था उसे स्वीकार नहीं किया और किसानों पर जो दमन चक्र था उसने पूर्ववत जारी रखा। उसके बाद में हमारे इस सीकर ठिकाने में एक कुंदन गांव की घटना होती है। कुंदन गांव की घटना, यहां से दोस्तों आपका क्वेश्चन आ सकता है। कुंदन गांव की जो घटना है अप्रैल 1935 में होती है। अप्रैल 1935 में, अप्रैल 1935 कुंदन गांव में सीकर ठिकाने की तरफ से पुलिस की सहायता से, पुलिस की सहायता से यहां पर राजस्व वसूली की जा रही थी। राजस्व वसूली की जा रही थी, जिसका यहां के किसानों ने विरोध किया और उस विरोध के बाद पुलिस ने यहां पर किसानों पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें यहां पर 4 जो किसान हैं वो मारे जाते हैं। 4 किसानों की यहां पर मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा 14 जो किसान हैं वो घायल हो जाते हैं और इसके अलावा 175 किसानों को यहां पर गिरफ्तार भी किया जाता है। यानी इस कुंदन गांव की घटना है, इसके बारे में दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सीकर ठिकाने के अंतर्गत जो कुंदन गांव की घटना हुई वो अप्रैल 1935 में हुई। कारण क्या था? पुलिस की सहायता से यहाँ पर राजस्व वसूली की जा रही थी और किसानों ने इसका विरोध किया। जब किसानों ने विरोध किया तो ठिकाने की तरफ से उन किसानों पर गोलीबारी शुरू कर दी गई और 4 किसान हैं उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई। 14 किसान हैं बुरी तरह से घायल हो गए और 175 किसानों को यहाँ पर गिरफ्तार भी किया गया। इसके अलावा हमारे जो क्षेत्रीय जाट महासभा थी या राजपूताना क्षेत्रीय जाट महासभा, इस जाट महासभा के जितने भी पदाधिकारी थे उन पदाधिकारियों को सीकर ठिकाने या संपूर्ण जयपुर रियासत में उनका जो प्रवेश है उस पर रोक लगा दी। उस समय आपके क्षेत्रीय जाट महासभा या राजपूताना जाट महासभा के जो सदस्य उन्होंने एक फैसला लिया कि केंद्र सरकार के पास हम हमारी समस्या लेकर पहुंचते हैं। तो क्षेत्रीय जाट महासभा के सदस्यों ने अपनी जो समस्या है वो केंद्र सरकार के पास भेजी और केंद्र सरकार के दबाव के कारण 1935 के अंत में 1935 के अंत में आपके सीकर ठिकाने के किसानों को राव राजा कल्याण सिंह ने कुछ रियायतें दे दी। किसान इन रियायतों से संतुष्ट नहीं हुए, परंतु आपका ये जो किसान आंदोलन है कुछ कमजोर पड़ गया। आपका जो सीकर ठिकाने का किसान आंदोलन है वो 1935 के अंत में कमजोर पड़ गया, परंतु वो यानी जारी रहा 1947 ईस्वी तक। 1947 ईस्वी में ठिकाने की तरफ से लोगों को लाग बाग और बेगार जो प्रथा थी उसमें रियायत दी गई। दोस्तों एक बार हम दोबारा देख लेते हैं। हमने बात की सीकर ठिकाने के किसान आंदोलन पर, तो 1931 में हमने पढ़ा राजस्थान क्षेत्रीय जाट महासभा की स्थापना है वो ठाकुर देशराज ने की थी, जो भरतपुर के जाट नेता थे। आपकी इस राजस्थान क्षेत्रीय जो जाट महासभा है, इस जाट महासभा का 1932 में झुंझुनू में एक सम्मेलन भी हुआ था। इसका जो प्रथम सम्मेलन है वो 1932 में कहां पर हुआ? झुंझुनू में हुआ था। 1933 ईस्वी में हमारी अखिल भारतीय जाट महासभा और राजस्थान क्षेत्रीय जाट महासभा, इसके जो कार्यकर्ता थे इन्होंने सीकर ठिकाने के गांवों में घूमकर और लोगों में जन जागृति पैदा करने का कार्य किया। उसके बाद में हमारे इस
सीकर ठिकाने के एक पलथाना गांव में प्रजापति जाट महायज्ञ का आयोजन किया जाता है 20 से 26 जनवरी 1934 को। इस सम्मेलन में ठाकुर देशराज, मास्टर चंद्रभान, चौधरी हरू सिंह, चौधरी देव सिंह, ये जो जाट किसान नेता थे, इन जाट किसान नेताओं ने आपका जो सीकर ठिकाने का जागीरदार था उसके अत्याचारों को उजागर किया और इसी कारण जो सीकर ठिकाने का जागीरदार था वो क्रोधित हो गया और इस सम्मेलन का जो महामंत्री था चंद्रभान सिंह, उसको गिरफ्तार कर दिया। उसकी गिरफ्तारी का किसानों ने विरोध किया और उसके विरोध के बाद किसानों ने लगान न देने की भी बात ठिकाने को कही। उसके बाद में सीकर ठिकाने के 200 किसान 18 फरवरी 1934 में जयपुर रियासत यानी जयपुर सरकार के पास पहुंचे उस जागीरदार की शिकायत करने के लिए और ज्ञापन देने के लिए कि हमारा जो नेता है उसे रिहा किया जाए, परंतु जयपुर सरकार की तरफ से उन्हें कोई प्रकार का आश्वासन नहीं मिला। उसके बाद में उसी समय जो आपका जागीरदार था उसका दमन चक्र है वो पूर्ववत जारी था। सीकर ठिकाने में भी महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया और सिंहोत जो ठिकाना था यहाँ पर महिलाओं को बुरी तरह अपमानित किया गया और इसी कारण, इसी आक्रोश के कारण 25 अप्रैल 1934 को सीकर में जाट महिलाओं का एक सम्मेलन होता है और उस सम्मेलन में महिलाओं ने मांग की कि जो सिंहोत ठिकाने का जागीरदार है उसे गिरफ्तार करके और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। उसी समय सीकर ठिकाने के वरिष्ठ अधिकारी कैप्टन वेव ने किसानों और जागीरदार के मध्य समझौता कराया और समझौते में बहुत किसानों को यानी लाग बाग में बहुत सी रियायतें दी गई। इसके अलावा जो नए कर लगाए गए उनको प्रतिबंधित कर दिया, बेगार प्रथा है उसको भी समाप्त करने का यहाँ पर आश्वासन दिया, परंतु इस कैप्टन वेव का जो फैसला था या इसने जो समझौता करवाया था वो राव राजा कल्याण सिंह ने स्वीकार नहीं किया। उसके बाद में हमारे इस सीकर ठिकाने के किसान आंदोलन में कुंदन गांव की जो घटना है वो आपको दोस्तों अच्छे से याद रखनी है। अप्रैल 1935 में पुलिस की सहायता से यहाँ पर राजस्व वसूली की जा रही थी और उस राजस्व वसूली का किसानों ने विरोध किया और उस विरोध के बावजूद यहाँ पर राजस्व वसूली ली जा रही थी और ठिकाने की तरफ से किसानों पर गोलीबारी की, जिसमें 4 किसानों की मृत्यु हो गई, 14 किसान घायल हो गए और 175 किसानों को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा आपकी जो राजपूताना जाट महासभा या राजस्थान क्षेत्रीय जाट महासभा थी उसके पदाधिकारियों पर सीकर ठिकाने या संपूर्ण जयपुर रियासत में प्रवेश पर रोक लगा दी। उसके बाद में राजपूताना जाट महासभा के जो सदस्य थे, पदाधिकारी थे, उन्होंने केंद्र सरकार को अपनी समस्या है वो सुनाई और केंद्र सरकार के दबाव के बाद आपके राव राजा कल्याण सिंह ने 1935 के अंत में किसानों को कुछ रियायतें दे दी, परंतु किसान उससे संतुष्ट नहीं हुए, परंतु यह आपका आंदोलन है कुछ कमजोर हो गया। उसके बाद में 1947 ईस्वी में किसानों को ठिकाने की तरफ से लाग बाग है उसमें पूर्णतः छूट दे दी गई और बेगार प्रथा है वो बंद कर दी। यानी आपका जो सीकर ठिकाने का किसान आंदोलन है वो 1922 से लेकर 1935 ईस्वी तक चलता है और किसानों को जो पूर्णतः रियायत है वो 1947 ईस्वी में मिलती है। दोस्तों मैं आशा करता हूं आज का जो वीडियो है वो आपको अच्छा लगेगा और आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। अगर आपका कोई सुझाव हो तो वो भी हमारे साथ साझा करें ताकि हम आपके लिए और अच्छे वीडियो लेकर आ सकें। हमारे इस डैफोडिल कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का जो बटन है उसे भी दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की अपडेट है वो मिल सके। इसके अलावा
मैं आशा करता हूं आप सभी की जो पढ़ाई है वो सुचारू रूप से शुरू हो गई है। और आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।